नमस्कार साथियों, स्वागत है कि पाठशाला में। आज यूनिट जनवरी हम यहाँ करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ ही समझेंगे उसके स्टैटिक्स फैक्ट्स भी। जैसे कि हम यहाँ समझने जा रहे हैं भारत पर्व के बारे में, फिल्म फेस्टिवल अभी कुछ हो रहे हैं उसके बारे में, इंडिया EU FTA हुआ है उससे संबंधित भी जानकारी इकट्ठा करेंगे, साथ ही विंग्स इंडिया 2026 क्या है, इसका इनाग्रेशन किसने किया है, क्यों किया है, ये भी समझेंगे। इसके साथ और भी क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हम यहाँ एग्ज़ाम के लिए हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ज़रूरी है पूछे जा सकते हैं, जिसके पूछने की हाईएस्ट चांस है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और साथ ही उसके रिलेटेड स्टैटिक्स फैक्ट भी समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पर उससे पहले आज एक दुखद घटना कल हुई है। 28 जनवरी को एक दुखद घटना हुई है कि एरोप्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी CM श्री अजित पवार जी का निधन हो गया है। तो इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। तो चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, कहाँ पर 11th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हो चुका है। ये अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हो चुका है, ये कहाँ पर हुआ है, साथ समझेंगे इसके बारे में भी। तो देखिए, ये जो है छत्रपति संभाजी नगर में ये शुरू हो चुका है। इसकी खास बात यह है कि इस मौके पे मशहूर म्यूजिक कंपोजर और पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित इलैयाराजा इलैयाराजा को भारत सिनेमा के जो शानदार योगदान उन्होंने दिया है उसके लिए पद्म विभूषण अवार्डी भी हैं, उन्हें पद्म पानी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा इस ओकेजन में, इस फिल्म फेस्टिवल में। मतलब अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल छत्रपति संभाजी नगर में शुरू हो चुका है। इसमें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित इलैयाराजा को उनके कामों के लिए, इस भारतीय सिनेमा में जिन्होंने योगदान दिया है उसके लिए पद्म पानी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये है अभी की न्यूज़। और ये कब कब है, तो ये हमने बताया ये शुरू हो चुका है, यानी कि कल 28 जनवरी को शुरू हुआ है और ये 1 फरवरी तक चलेगा। कहाँ पर? छत्रपति संभाजी नगर में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी पार्लियामेंट में बजट सेशन भी स्टार्ट हो चुका है। बजट सेशन क्या होता है? बजट सेशन जिसमें हमारे देश में पूरे साल के जो खर्चे होंगे उनके बजट, उनके एस्टिमेट दिए जाते हैं पार्लियामेंट में, उसकी डिस्कशन होती है, फिर डिबेट होता है और उसके बाद वो बिल पास होता है। देखिए, बजट सेशन खास होता है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि बिना बजट सेशन पास किए कोई भी पैसा जो गवर्नमेंट के पास आता है पब्लिक के द्वारा, वो खर्च नहीं किया जा सकता है। एक एक पैसे का हिसाब देना होता है, कहाँ खर्च करने वाले होते हैं, इसके बारे में बजट बना के प्रिपेयर करके देना होता है। तो इसलिए इसको बजट सेशन कहा जाता है। यह हर साल होता है बजट सेशन, और ये भी फिक्स हो चुका है कि ये 1 तारीख को बजट, 1 फरवरी को बजट पेश होगा ही होगा। 1 फरवरी को बजट पेश होगा। तो इस साल भी 1 फरवरी यानी कि संडे के दिन बजट पेश होने वाला है। तो बजट सेशन शुरू हो चुका है। अब चूंकि ये भी एक पार्लियामेंट का सेशन है, तो पार्लियामेंट मतलब ये 28 फरवरी को बजट शुरू हो चुका है, सेशन शुरू हो चुका है। अभी हमने बताया कि ये पार्लियामेंट का सेशन है। तो पार्लियामेंट सेशन हर जब भी होता है, मतलब 6 महीने में एक बार पार्लियामेंट सेशन होना जरूरी है। तो पार्लियामेंट सेशन जो होता है वह प्रेसिडेंट के जॉइंट, जो प्रेसिडेंट जो होता है टेस्ट करता है जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउस। बोथ हाउस मतलब लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के जो दोनों हाउस को ये प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं जॉइंट सेशन में। उसके बाद से ये कोई भी सेशन, नॉट ओनली फॉर बजट सेशन, पार्लियामेंट का कोई भी सेशन शुरू होता है, जैसे कि विंटर सेशन, समर सेशन ये भी होते हैं, या कोई इमरजेंसी सेशन बुलाया जाता है तो वो भी प्रेसिडेंट के एड्रेस जॉइंट से बोथ जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस के साथ ही शुरू होगा। तो ये शुरू हो चुका है। 1 फरवरी को ये होगा, प्रेजेंट किया जाएगा 1 फरवरी को। हर साल 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, स्टैटिस्टिक्स के रूप में पूछे जाते हैं। अभी इस साल की जो बजट होने जा रही है उसमें फर्स्ट फेज जो है वो 28 जनवरी से 13 फरवरी तक हो गए। उसके बाद सेकेंड फेज होगा जो 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होने वाला है। उसके बाद थर्ड जो सीटिंग होगा
30 सीटिंग हुआ, मतलब 30 दिनों तक बैठ के इसमें डिस्कस किए जाएंगे, हर चीज़ पे, हर पहलू पर होगा। और ये बजट सेशन गवर्नमेंट के लिए खास इसलिए होता है क्योंकि इसे पास करवाना अनिवार्य है। यदि ये बजट सेशन पास नहीं होता है पार्लियामेंट्स में तो इसे फेल माना जाता है, गवर्नमेंट के फेलियर माना जाता है और फिर वो गवर्नमेंट लैप्स हो सकती है। और ये बजट सेशन के लिए लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि ये बजट सेशन में बजट जो है लोकसभा में ही पेश किया जाता है और लोकसभा से पास करवाना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट जो है भारत पर्व, ये किसने इनोग्रेट किया? मैंने आपको पहले बताया था कि भारत पर्व हर साल मनाया जाता है। 2006 अभी भी 2026 मनाया जा रहा है भारत पर्व 2026। ये लाल किले, रेड फोर्ट पे होता है, लाल किले पे मनाया जाता है। 26 जनवरी के बाद से 26 जनवरी के दिन से शुरू होता है। तो इसका इनाग्रेशन हो चुका है। ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के द्वारा हुआ है। साथ ही यूनियन मिनिस्टर जयकेंद्र सिंह शेखावत भी वहाँ पर मौजूद थे। इन दोनों के द्वारा ही भारत पर्व शुरू हुआ है। कहाँ हुआ है? रेड फोर्ट यानी लाल किला पे हुआ है, दिल्ली में। ये 6 दिनों का नेशनल कल्चर एंड टूरिज्म फेस्टिवल है। यहाँ जाके एंजॉय कर सकते हैं। रेड फोर्ट, न्यू दिल्ली। एंट्री फी फ्री है, कोई भी फीस नहीं है। नेक्स्ट है कि अभी इंडिया एफटीए हुआ है। एफटीए मीन्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। इंडिया एफटीए हो चुका है। तो इसमें जो स्पेशल इस एफडीए को कुछ स्पेशल नाम दिया गया है ईयू की जो और इंडिया की तरफ से। उसका नाम क्या है? तो देखिए, इसका नाम बताया जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील। इंडिया ईयू एफटीए को, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मदर ऑफ ऑल डील्स नाम दिया गया है। अब इसके पीछे भी बहुत सारा कारण है। देखिए, मदर ऑफ ऑल डील्स बोलने का क्या लॉजिक है? देखिए कि यहाँ ये भी बनता है कि ये एफटीए जो है वर्ल्ड के सेकंड एंड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी को साथ लाता है। सेकंड कौन? ईयू। फोर्थ कौन? इंडिया। तभी तो हम हमारे देश के नेता कहते हैं कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। तो अभी सॉरी, फोर्थ ईयू है, सेकंड, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट जो है 1/3 ग्लोबल ट्रेड इसमें कवर होने वाला है। यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे देश के 26 जनवरी के रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट भी रह चुके हैं। साथ ही अभी हम इससे रिलेटेड कुछ और स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि क्या किसको क्या मिल रहा है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, इंडिया के लिए जो पहले 26% ये सब टैरिफ लगता था, अब वो 0 हो चुका है। मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ सस्ती हो चुकी है, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इससे दोनों दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड की संभावना बढ़ती है। अब देखिए ईयू को क्या मिला। ईयू जहाँ पे 110% का टैरिफ लगता था, वहाँ पे 10% लग रहा है। मतलब उसके लिए भी मोस्टली आप देख सकते हैं उन्हें भी कम किया गया है, 0 किया गया है। पर कहीं कहीं अभी भी है। इंडिया को मिला है जो केमिकल्स में 12.8% का लगता था टैरिफ, अब वो 0% हो चुका है। इस तरह की चीज़ें हुई है। आप एक ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन दिया गया, पर अभी आपको ओवरऑल ये जानना है इंडिया ईयू के बीच जो एफटीए हुआ उसका नाम जो दिया गया है मदर ऑफ ऑल डील दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अभी 12th जो है ये शुरू हो चुका है। स्माइल फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ, ये शुरू हो चुका है। कहाँ शुरू हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में शुरू हुआ है। ये स्माइल फाउंडेशन है, इसके द्वारा ही शुरू किया जाता है विथ कोलैबोरेशन, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए 7 days इवेंट है, न्यू दिल्ली में हो रखा है, शुरू हो चुका है। स्माइल फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। साथ में इसके सहयोग होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन एंड विथ डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी की जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, उनके द्वारा ये किया जाता है। 7 days ओकेजन से न्यू दिल्ली में शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट है कि हु इनॉग्रेटेड विंग्स इंडिया 2026। अभी देखिए, देश के लिए एक दुखद न्यूज़ है जो मैंने आपको पहले बताया। एयर क्रैश में इंडिया के महाराष्ट्र स्टेट्स के डिप्टी सीएम का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें 5 लोग होते हैं और 5 में से कोई भी जीवित नहीं बच पाते हैं। और अभी विंग्स इंडिया भी एविएशन सेक्टर, इंडिया के एविएशन सेक्टर के लिए ही, इनोग्रेशन के लिए ही ये काम किया जा रहा है। मतलब अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है ताकि एक्सीडेंट को मिनिमाइज किया जा सके। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ऐसे एक्सीडेंट आए दिन होते जा रहे हैं।
एयर क्रैश एक्सीडेंट में ही देश के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की दुखद मृत्यु हुई थी। साथ ही गुजरात के सीएम की भी एक्सीडेंट में ही एयर एयर क्रैश में ही एक्सीडेंट हुआ था, तो डेथ हो गई थी। तो ये मतलब अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जा रहा है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। तो अभी जो है किसने विंग इंडिया 2026 का इनॉग्रेशन किया है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। नाम जानते हैं तो कमेंट कीजिए। तो आपको दिखाया जा रहा है राम मोहन नायडू, ये इन्होंने किया है कहाँ पर, हैदराबाद में। आप देख सकते हैं इमेज में ये एविएशन एरोप्लेन का एक इमेज दिखाया गया है, और साथ में ये जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है राम मोहन नायडू जी, इन्होंने ही ये इनाग्रेशन किया है। क्यों किया है? क्योंकि एविएशन सेक्टर में, उड़ान सेक्टर में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो बढ़ाया जा सके, उसमें और सुधार किया जा सके, इसके लिए इन्होंने ये किया है। अब हम शुरू कर देंगे रिवीजन। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन इज़ द बैकबोन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एनी गवर्नमेंट एग्जाम और एनीथिंग। तो देखिए हम शुरू करते हैं। रिवीजन में निश्चित तौर पे हम पिछले ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको कोई क्वेश्चन टू फ्रिक्वेंटली रिवाइज होगा, तो उसके लिए घबराना नहीं है, आपका लिए बेहतर है कि रिवीजन होता जा रहा है। तो देखिए अभी जो है बीबीसी के साउथ एशिया कॉरेस्पोंडेंट है, जिनको वॉइस ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। इनकी हाल ही में निधन हो चुकी, मृत्यु हो चुका है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम आपको हमें बताना है। साथ में स्कॉच अवार्ड्स 2025 के लिए फॉर सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन में किन्हें अवार्ड दिया गया है, किसने जीता है? नेवी का जो शिप है वो 10 महीनों के लिए ट्रांस ओशनिक एक्सपेडिशन के लिए यात्रा पे निकल चुका है, उसका नाम क्या है? चौथा क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी को इकोनॉमी इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है। तो उस वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम क्या है? मैंने आपको बताया था, हिंट में बता रहा हूँ कि ये जो अभी विवादित रहा है, उसके ही है। तो आप हमें बताइए कि उसका क्या नाम है। नेक्स्ट है हु वाज द सिलेक्टेड फॉर सुभाष चंद्र बोस नेशनल अवार्ड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट 2026 के लिए सुभाष चंद्र बोस नेशनल अवार्ड से किसने सम्मानित किया गया था? आपको मैं हिंट देता हूँ कि एक महिला है, जिसमें मैंने आपको बताया था महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ती जा रही है। आप इसके बारे में हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं, अब आंसर की बारी है। आपको यदि पता है तो कमेंट कीजिए, हमें पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए। नहीं मालूम है तो प्ले कीजिए, रिज्यूम कीजिए और देखिए क्या आपका आंसर है। पहले क्वेश्चन का आंसर है जो वॉइस ऑफ इंडिया का आ गया, मार्क टूले है। सेल ब्रॉडकास्ट के लिए जो मिला है वो सी डॉट को मिला है। इंडियन नेवी सी जो 10 महीनों की यात्रा पर निकला, आईएनएस सुदर्शनी है। उसके बाद इको सेंसिटिव जोन जिसे किया गया है वो कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ है। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसे इकोनॉमिक इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। नेक्स्ट जो है अभी सुभाष चंद्र बोस नेशनल अवार्ड जो मिला है वो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेख को मिला है, सीता अशोक शेल्के को मिला है। तो ये थे आज के एक सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हें पढ़ना जानना जरूरी है। उसके हमने एस्थेटिक्स फैक्ट्स भी आपके साथ डिस्कस किए। इस तरह की क्वेश्चन हम हर दिन लाते हैं 5 AM एट द रेट 5 AM हर मॉर्निंग 5 बजे हमारा प्रयास होता है कि 5 बजे ये अपडेट हो जाए। तो हम 5 बजे हर सुबह आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड करते हैं, लाते हैं, और साथ में स्टैटिक्स फैक्ट्स भी डिस्कस करते हैं और रिवीजन भी। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बाय।